वेलकम बैक ऑन ग्रेडअप स्टडी। जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल में आपको दिख रहा है कि इस वीडियो में हम आपके एचपी पटवारी एग्ज़ाम 2015 के मैथमेटिक्स सेक्शन में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। इन क्वेश्चंस को हम चेक करेंगे कि और किस सिंपल टेक्निक से या फिर ट्रिक से इन्हें निकाला जा सकता था कम टाइम में, या फिर एग्ज़ाम में और आपकी अलग अप्रोच क्या हो सकती थी। एक छोटा सा कंसेप्ट और आएगा इसमें, वो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझाऊंगा। वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ताकि वो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले हमारा एक ग्रेडअप स्टडी प्लस पर बैच आ रहा है 15 जैन को। तो 15 जैन से हमारा ग्रेडअप स्टडी प्लस पर नया बैच शुरू होने वाला है। अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन या फिर पटवारी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो या फिर उसकी तैयारी करना चाहते हो डिटेल में, तो आप इस ग्रेडअप स्टडी प्लस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। 15 जैन को मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये बैच शुरू हो जाएगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपके डाउट क्लियर सेशंस होंगे, क्लियरिंग सेशंस होंगे लाइव, और आपको रिवीजन भी करवाई जाएगी लाइव। ठीक है, तो याद रखना है 15 जैन को बैच शुरू होने वाला है, तो एनरोल कर सकते हो आप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपका ऐप है ग्रेडअप स्टडी का, वो आपको मिल जाएगा। उसमें रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आप बैच में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स सेक्शन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसे प्लस करना था, लेकिन कई बच्चे ये भी नहीं कर पाए थे। किस तरीके से प्लस करना है, देखिए सीधा इस तरीके से नहीं प्लस किया जाता। आप पॉइंट के इस तरफ वाले सेक्शंस को अलग प्लस करेंगे और पॉइंट के इस वाले सेक्शन को अलग से प्लस करेंगे। इस तरीके से एग्जाम में अप्रोच की जाती है किसी भी क्वेश्चन को लेके। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो किस तरीके से करूँगा, सबसे पहले मैं जो पॉइंट के इस वाले सेक्शन जितने भी हैं उन्हें सोल्व करूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये 4 है, तो मैंने 4 यहाँ पे लिख लिया। आगे क्या है 4, तो 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे कितना है 44 मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद फिर 4 है, फिर मैंने 4 लिख लिया। उसके बाद क्या है 444 बस ये सारी चीज़ें पॉइंट के इस वाले सेक्शन की तरफ हैं, तो मैं इन्हें प्लस कर लूँगा। ये कितनी बार है 1 2 3 4 5, 5 4 जा 20, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 4 8 9 10, 10 की 0, 1 बैलेंस ऊपर 5, तो एक तो मेरा आ गया 500। देखिए अभी भी 2 ऑप्शन ही एलिमिनेट हुए हैं, जैसे सी और डी तो मेरा आंसर नहीं होगा, ए और बी में से ही होगा। अब हम चेक करेंगे पॉइंट के इस वाले सेक्शंस को, उन्हें प्लस करने के बाद क्या आ रहा है, क्या पता 572 आ जाए, क्या पता ये इसके आगे आए ही ना, इतना ही आ जाए, तो इसे चेक करेंगे। तो एक तो मेरा आ गया 500। अब पॉइंट के इस वाले सेक्शन को हम प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पे है 44, यहाँ पे कितना है 0.4 और क्या है 0.04 और कुछ नहीं है, तो सीधा मैं प्लस कर रहा हूँ। कितना आएगा 8 और 8, तो मेरा अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मेरा पास आंसर कितना आएगा 500.88। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये कोई नंबर दिया गया है, इसका हमें क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर HCF निकालना था। देखिए जब आपको फ्रैक्शंस दी गई होती हैं उसमें अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो आप इसका HCF काफ़ी देर बाद निकालोगे। निकाल तो लोगे आप, लेकिन उसमें आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो ऐसे वाले सेक्शंस में अगर मुझे फ्रैक्शन का HCF निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है। अगर मैं HCF निकालना चाहता हूं किसी भी फ्रैक्शन का, मैं फ्रैक्शन मान रहा हूं P/Q, तो इस केस में क्या होगा, ऊपर वाले का तो मैं निकालूंगा HCF और नीचे वाले का क्या निकालूंगा मैं LCM। ये चीज होती है। ठीक है, तो ये छोटा सा जो ट्रिक है या फिर फॉर्मूला है, इस तरीके से हम जो आपकी फ्रैक्शंस हैं उनके HCF को निकालते हैं। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास नंबर्स क्या हैं, 5/16, 25/12, 15/8। तो मैंने क्या बताया, अगर मुझे निकालना क्या है HCF, क्वेश्चन ने यही बोला ना HCF निकालना है। ठीक है, तो
तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। तो मैं इनका HCF कैसे निकालूंगा, ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। तो देखिए मैं अगर ऊपर की तरफ फोकस कर रहा हूं, 5, 25 और 15, इनका मुझे निकालना है HCF। तो HCF क्या होता है, वो नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, फिर वो नंबर जिससे हम इन तीनों को डिवाइड कर दें। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक नंबर घट रहा है एक नहीं घट रहा, उसे HCF नहीं बोलते, उसे बोलते हैं LCM। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर से ये तीनों डिवाइड हो जाएं। तो 5 है, 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15। अब देखिए आगे ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 5 और 3 इकट्ठा आता है। तो HCF मेरा कितना होगा, 5। ऊपर मेरा कितना आएगा, 5। अब नीचे क्या आएगा, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए 5 इसी ऑप्शन में है सिर्फ, और किसी भी ऑप्शन में 5 नहीं है। तो सीधा का सीधा मेरा आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा, मुझे आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता ऊपर भी, यहां पर भी 5 होता, तब मुझे नीचे एलसीएम भी निकालना पड़ता, तब चेक करना पड़ता कि नीचे एलसीएम कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंडसेट रखना पड़ता है एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, देखिए ये है इनका क्यूब, सिंपल सी चीजें हैं। देखिए 1 क्यूब लिखा है, प्लस 2 क्यूब लिखा है, प्लस 3 क्यूब, प्लस 4 का क्यूब, और बाहर क्या लिखा है, -3/2। इसको नहीं छेड़ना अभी, इस वाले सेक्शन को अभी आपने नहीं देखना, पहले इनको सोल्व कीजिए। सिंपल सी चीजें हैं, देखिए 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9 3 27। और 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 16, 16 4 64। और इनका बाहर ये हमारे पास दिया ही है -3/2। अब देखिए जो अंदर हमारे पास चीजें आई हम इन्हें प्लस कर लेंगे। देखिए 64 + 9, 9 4 13 के 3, 1 बैलेंस 73। 73 में 27 को प्लस करूंगा, ये हो गया 10, ये भी 10, 100। तो ये मेरे पास आ गया अंदर 100, और बाहर कितना है, -3/2, यही है। अब देखिए ये 100 क्या लग रहा है मुझे, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 10 की पावर 2, 10 10 100, हाँ मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको चेंज करके ये लिख दूं 10 की पावर 2, और बाहर क्या है मेरे पास, मल्टीप्लाई में है -3/2। ठीक है, ये एक ही चीज है, 100 को मैंने चेंज करके ये चीज लिख दी। अब देखिए यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, इसको मैं काट दूंगा, मेरे पास क्या बच गया, 10 की पावर -3। अब मैं इस -3 को कैसे सोल्व करूंगा, तो माइनस का मतलब है कि ये अपॉन में आएगी वैल्यू, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/10 की पावर 3। ठीक है, तो जब ये पावर नीचे आ जाएगी तो पॉजिटिव में हो जाएगी। तो इसको सोल्व करके क्या लिख सकता हूं मैं, 10 का क्यूब क्या होता है, 10 10 100, 100 10 1000, तो 1000 सोल्व करके मेरे पास ये आ गया। लेकिन आंसर किस में है, ये पॉइंट में है, तो कुछ नहीं है, पॉइंट लगा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आया 1/1000, तो इस जीरो का क्या लगा, ये 1, इस जीरो का 0, इस जीरो का 0, इस 1 का पॉइंट और 0। ये मेरा आंसर होगा, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होना था। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। अब इसे कैसे निकालते हैं, देखिए कुछ नहीं है, नीचे इसका बेस देखिए 9 है, यहां पे 27 है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ये कुछ नहीं है, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। कैसे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 9 3x + 2, क्या होता है, आपको बस बेस बराबर करना होता है। x की वैल्यू पूछिए ना, अगर आप इसे बराबर कर दो तो आप इसको इसके बराबर कर सकते हो। कैसे करोगे, ये देखिए, जैसे ये 9 है ना, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये होता है 3 की पावर 2, 3 3 9, ऐसा ही होता है। और ऊपर हमारे पास क्या है, 3x + 2, यही है। ओके, अब ये वाली चीज देखते हैं, ये क्या है, 27 की पावर 5x + 1, यही है। अब मैं 27 को क्या लिख सकता हूं, ये क्या है, ये 3 का क्यूब है, 3 3 9, 9 3 27। तो मैं इसको चेंज करके ये भी लिख सकता हूं, जैसे 3 की पावर 3, और ये क्या बन जाएगा, 5x + 1। तो मेरे पास ये चीजें आ गई। तो इन दोनों को चेंज करके मैं ये और ये लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, क्या बन गया मेरा, 3 की पावर 2, 3x +
2 किसके बराबर है ये? 3 की पावर 3 5x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए मेरे बेस बराबर हो गए, तो मैं इसको काट के डायरेक्टली इनको आपस में कंपेयर कर सकता हूं, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं अब। ठीक है, तो क्या बन गया मेरे पास? 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 1। ठीक है, जो मैंने पीछे किया उसी को मैं अब लिख रहा हूं कंपेयर करके, इन वाली चीजों को कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि हमारे बेस बराबर हो चुके हैं। अब मैं 3 की वैल्यू, जो हमारी x की वैल्यू है वो निकालूंगा। कैसे? 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके। तो 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4, 3 5 जा 15x प्लस 3। अब ये 15 है, 6x ये है, तो 6 इस तरफ ले आऊंगा, इस 3 को मैं इस तरफ ले आऊंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15x माइनस 6x। तो यहां से मेरे पास x कितना आ गया? 9x आ गया। ये किसके बराबर है आपका? 4 में से 3 गए 1 के बराबर। क्या मैं x निकाल सकता हूं? बिल्कुल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/9। तो यही हमसे पूछा है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला पूछा हुआ है a माइनस बी का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं पूछूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? कुछ नहीं है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका टाइम खा सकता है एग्जाम में। अगर आपको नहीं पता कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं या फिर किसको जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका टाइम खा जाएगा। एग्जामिनर क्या करता है, वो कई बार ऐसा क्वेश्चन बीच में डालता है कि वो आपका टाइम खाए। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है उसको निकालने की, तो मैक्सिमम टाइम वो आपका एग्जाम में खा जाएगा और आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और ये क्वेश्चन फंस गया, मीन कोई क्वेश्चन फंस गया जो लेंदी है और नहीं निकल रहा है। कई बच्चे ऐसे होते हैं वो लगे ही रहते हैं कि हम ये निकाल के ही छोड़ेंगे और बाकी टाइम उनका चला जाता है। हाँ, अगर आपके लास्ट में कोई टाइम बचा हुआ है तो तब आप इसे निकाल सकते हो। अगर आपने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, नहीं निकला, तो छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। लास्ट में अगर टाइम बचेगा तब निकालिए। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। इस क्वेश्चन को निकालने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूं कि अगर मैं किसी बड़े नंबर को किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं या फिर उसका स्क्वायर करना चाहता हूं, तो मैं जल्दी से जल्दी कैसे करूंगा? बेसिक वाले मेथड से नहीं, जैसे 16 का 16 से स्क्वायर या फिर मल्टीप्लाई। आप ऐसे नहीं करोगे, पहले 6 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 1 से करोगे, ऐसा नहीं करना। ये होता है बेसिक चीज़ें या फिर ये टाइम कंज्यूमिंग होती हैं ये वाली चीज़ें। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वो समझिए कैसे। अगर मैं जैसे मैं नंबर मान रहा हूँ 18, तो 18 का मैं स्क्वायर निकालना चाहता हूँ या फिर 18 को 18 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो कैसे करना है समझिए। पहले आपने ये वाला नंबर लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 8 8 जा 64 लिख दिया, यहाँ पे लगा दीजिए निशान। अब 2 नंबर हैं हमारे पास 18 और 18। अब आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर जो भी दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा उसको कर देना है प्लस। तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, इनको प्लस करके कितना आया 16। तो ये 16 मैंने यहां पे लिख दिया। अब हमारे पास बच गया ये वाला नंबर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 1 1 जा 1। अब इसको प्लस कैसे करते हैं, देखिए एक एक नंबर लेना है हमने। पहला नंबर क्या है 4, ये लिख दिया मैंने 4। अब इस 6 को क्या करना है, जो बचा हुआ आगे वाला नंबर है उसमें ऐड कर दो। तो 16 में 6 ऐड किया, कितना हो गया 22 आया। 22 का जो 2 है वो मैंने यहां पे लिख दिया, बाकी जो 2 बचा उसको आगे जाके प्लस कर दिया। 2 में 1 प्लस किया, कितना आ गया 3। तो 18 का स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया 324। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम समझेंगे 3 नंबर्स वाले कैसे मल्टीप्लाई या फिर उनका स्क्वायर किया जाता है। देखिए छोटी सी ट्रिक है, वो समझ लीजिए। 196 का आपने करना है स्क्वायर। पहले हमने 2 नंबर्स वाला समझा, अब 3 वाला समझिए।
मीन 196 को मल्टीप्लाई करना है 196 से। देखिए पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर जो आया यहाँ पे लिखना है, फिर इसको आपस में, फिर जो आएगा उनको प्लस करके यहाँ पे लिखना है, फिर इसको इससे, इनको आपस में, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से। तो एक एक करके करते हैं, मैं आपको बताता चलूंगा। पहले 6 को 6 से, 6 6 जा 36 लिख दिया। अब आगे दो नंबर है 96 और 96, 96 96, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, ये कितना आ गया 108। तो ये मैंने लिख दिया 108, ठीक है। अब 3 नंबर 196 196, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, जो बीच में बच गया उसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आया बाकी उसमें प्लस कर दो। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 9 9 जा 81, तो 6 6 12 13, 193, यहां पे आ गया 93। अब आगे क्या करना है, अब हम इसको छोड़ देंगे, जो 2 बचे उन्हें करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे 19 और 19, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 9 18। अब लास्ट में क्या बच गया हमारा 1, तो 1 को 1 से कीजिए, 1 आ गया। तो इसको हम प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए 6 का मैंने लिख दिया 6, अब ये 3 बच गया, ये आगे जाके प्लस हो जाएगा, यहां पे मैंने प्लस किया, ये कितना आ गया 111। इसका जो 1 है वो मैंने यहां पे लिख दिया, आगे बच गया 11, ये आगे जाके प्लस हो जाएगा, यहां पे मैंने प्लस किया, कितना हो गया 104, 4 का ये मैंने लिखा 4, और ये 10 आगे चला जाएगा, आगे कैरी, इसको प्लस करेंगे, ये कितना आ गया 28, ये वाला 8 मैंने यहां पे लिख दिया, ये 2 आगे चला गया, यहां पे 2 प्लस किया, कितना आ गया 3, तो 38,416। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, या फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इसी चीज को बेसिक से मल्टीप्लाई करते तो कितना टाइम लगता, तो ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बताया। अब हम क्वेश्चन को निकालेंगे, 4 वाले केसेस में भी ऐसा ही चीज होती है, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए क्या है हमारे पास, इसको स्क्वायर करना है, माइनस इसमें से निकालना है, तो क्या है 21.69 का स्क्वायर माइनस √324। अब देखिए 324 ये किसका स्क्वायर रूट है, आपको पता है ये 18 का स्क्वायर रूट होता है। मीन अगर मैं 18 को स्क्वायर करूंगा तो ये मेरे पास यही चीज आएगी। तो आपको एक चीज होनी चाहिए, एक चीज तो आपको रिमेंबर ही होनी चाहिए, याद ही होनी चाहिए, 1 से लेके 30 तक आपको सभी नंबर्स के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। मीन 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का क्या होता है, 19 का क्या होता है, ठीक है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 18, ठीक है। अब इसको क्या लिखूंगा, अब इसका पॉइंट निकाल दीजिए, अगर आप ऐसे निकालोगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी। तो 2169 इसका पॉइंट मैंने हटा दिया, 100 का स्क्वायर। अब देखिए अगर आप इसको स्क्वायर करने जाओगे तो कैसे करोगे, कुछ नहीं है, ये चीज कुछ नहीं है, ये है कि 2169 को आपने नीचे लिखा 100 मल्टीप्लाई 2169 अपॉन 100 और माइनस 18, वही चीज है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई कि बड़े नंबर्स को फास्टली मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई हम वैसे ही करेंगे। तो सीधा मैं लिख रहा हूं, पहले इसको साफ करके मैं लिख देता हूं, 2169 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2169 अपॉन 100 माइनस 18। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या चीज आएगी, और इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास 10000, ठीक है। अब इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या चीज आती है, वो देखते हैं। 2169 सेम उसी मेथड से करना है जो हमने अभी पीछे समझा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 जा 81, ठीक है। अब 2 नंबर्स लेने हैं, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 प्लस किया, मेरे पास आ गया 108, तो ये लिख दिया मैंने 108। अब 3 नंबर लेने हैं, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ये हो गया आपका 18 और 6 6 जा 36, 8 में 6 प्लस किए 14 और 3 + 1 4 और 5 54, ये आ गया आपका 54। 3 नंबर हो गए। अब 4 नंबर लेने,
इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इस 6 को 1 से और इस 1 को 6 से, फिर जो भी आया उन्हें प्लस कर दीजिए। जैसे 9 2 जा 18, मेरे पास आ गया 18, दूसरा भी 18 आएगा, फिर 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये आ गया मेरे पास 12। तो 10 प्लस 18 का 8, 1 बैलेंस 1 2 3 4, तो 48 मेरे पास यहां से भी आ गया। अब इसको छोड़ दीजिए, बाकी तीनों को भी वैसे कीजिए। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 1 1 जा 1, 5 2 25 आ गया। अब इन दो को लीजिए, जो ये वाले दो मैं बता रहा हूं, इन दोनों को भी वैसे ही करना है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना हो गया 4। अब क्या है, अब इस दो को लीजिए, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4 आ गया। ये वाला 0 है ना, यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि दो नंबर्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं। ओके, बाकी सेम है। अब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। देखते हैं, यहाँ पे 1 है लास्ट में, तो ये मैंने लिख दिया 1, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 1। जो बच गया उसको आगे प्लस कर दीजिए। इसमें प्लस किया, कितना आ गया 1 1 6, इसका आया 6, ये मैंने लिख दिया 6, ठीक है। 11 बचा, 11 को आगे प्लस कर दीजिए, कितना आया 65, 65 का 5 मैंने ये लिख दिया, ठीक है। जो 6 बचा उसे आगे प्लस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 54, 54 का 4 ये मैंने लिखा, आगे आ गया 5, 5 आगे चला जाएगा, कितना बन गया 30, 30 30 का 0 ये मैंने लिखा, और कितना है आगे 3, ये 3 आगे चला जाएगा, 3 में 4 प्लस किया, कितना आया 7, ये मैंने लिख दिया 7। बाकी कितना बच गया, आगे 0 का 0 ये प्लस होगा, 0 इस पे प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 4। तो 4 7 0 4 5 6 1 ये बना -18। ये आपके पास सारी चीज आ गई। तो इसको मैं साफ कर लेता हूं जरा। अब हम इसको लगा देंगे पॉइंट और माइनस कर देंगे, हमारा सारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं उसे पॉइंट लगा के हमारे पास क्या चीज आती है, फिर हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। अगर आप बेसिक से करने जाते तो ये खा जाता आपका टाइम, तो इससे आसानी से हो गया। तो देखते हैं कितना आया। अगर मैं पॉइंट लगाऊं, इस 0 का मेरे पास क्या आ गया 1, इस 0 का मेरे पास क्या आ गया 6, इस 0 का मेरे पास क्या आ गया 5, इस 0 का मेरे पास क्या आ गया 4, इस 1 का मेरे पास लग गया पॉइंट, आगे क्या है 4 7 0, और इसमें से माइनस क्या करना है 18। तो इसको अगर मैं 18 माइनस करूं यहां से, कितना आ जाएगा 1 6 5 4 पॉइंट, यहां पे बन जाएगा 6 4 5 2, तो 452.4561 ये मेरा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था। अगर आप 2169 को 169 से बेसिक वाले मेथड से जाते तो ये कितना लंबा चला जाता और आपका टाइम खा जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था। नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी गोले का आयतन और क्षेत्रफल बराबर है तो इसकी त्रिज्या क्या है। तो क्या निकालनी है, हमें रेडियस निकालनी है। क्वेश्चन बोल रहा है वॉल्यूम और सरफेस एरिया किसी स्फीयर का वो बराबर है, हमें रेडियस निकालनी है। देखिए हमें क्वेश्चन ने पहले बोला है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया बराबर है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ तभी निकलेगा अगर आपको इनके फॉर्मूलाज आते हैं। तो वॉल्यूम किसके बराबर है, सरफेस एरिया के बराबर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए रेडियस तो बराबर होगा स्फीयर का, बिल्कुल, और बाकी चीजें भी बराबर हैं, जो कटते हैं वो काट दीजिए। पाई से पाई चला गया, 4 से 4 चला गया, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और ये कट जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बचा, ये वाला 3 इस तरफ चला जाएगा, तो आर मेरे पास कितना आ गया 3। तो क्या ही पूछा है रेडियस कितना होगा, तो रेडियस 3 यूनिट ही होगा। आंसर कौन सा है 3, बस इतना सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 9:1 द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। मीन वर्ग दिए हैं आपके पास, वर्गों के का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात है आपको 9:1। मीन ऐसे
दो स्क्वेयर्स या फिर वर्ग हैं, इसका रेशो कितना है क्षेत्रफल का या फिर एरिया का 9, इसका कितना है 1। आपको निकालना क्या है, इनकी जो परिमाप है या फिर पेरीमीटर्स हैं इनका रेशो क्या होगा आपस में। अब देखिए, अगर किसी स्क्वायर की भुजा या फिर साइड मेरी ए है तो इसका एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 3x मान लूँ या फिर 3 ही मान लूँ, मान लीजिए 3 माना, 3 किसी स्क्वायर की भुजा है तो मेरा एरिया क्या होगा 9। तो यही लिखा है, अगर मैं इसकी भुजा निकाल सकता हूँ तो इससे मैं पेरीमीटर भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं 3x मान रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। रेशो को हमेशा हम एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं x मान रहा हूँ। तो मैंने माना कि अगर मेरा एरिया है ए स्क्वायर किसके बराबर है 9x के बराबर, तो मेरा साइड कितना होगा एक स्क्वायर का, इसका 9 का अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा 3√x। ये मेरी एक भुजा आ गई। उसी तरीके से दूसरे की क्या आ जाएगी, ए की मेरी, अगर मैं इसको b मान रहा हूं तो ये कितनी आ जाएगी 1√x, ठीक है। इसी तरीके से आएगी। तो मेरे पास भुजा पता है, क्या मैं इनके पेरीमीटर्स या फिर परिमाप निकाल सकता हूं? बिल्कुल। क्या होता है 4a, मीन चारों भुजाएं बराबर होती हैं ना, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो सीधा लिख रहा हूं मैं 4 × 3√x। ये हो गया एक स्क्वायर का परिमाप, इसकी रेशो 4 × 1√x, इसका परिमाप। तो इसकी रेशो निकालनी है, 4 से 4 चला गया, √x से √x चला गया, क्या बचा हमारे पास 3:1। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऐसे निकालना है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 1350, मीन 1350। द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट इंटीजर, मीन कोई 3 इंटीजर हैं उनका सम दिया गया है, मीन उन तीनों को सम करके हमारे पास ये चीज आ रही है। सबसे छोटे और बड़े वाले जो नंबर होंगे उनको जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। तो मैं मान रहा हूं एक मेरा इंटीजर है x, लगातार बोले हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार। दूसरा क्या होगा x+1, तीसरा क्या होगा x+2। तो इनका सम ही अगर मैं इन्हें जोड़ दूं, यही किसके बराबर है 1350 के बराबर। तो मेरे पास कितना आया, ये 3x + 2 + 3 आएगा, सॉरी, इज इक्वल टू 1350। यहां से मैं 3 कॉमन ले लूं, 3 बाहर आ जाएगा, x+1 किसके बराबर है 1350। और इस 3 से मैं इसे डिवाइड करूं, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, x+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 4 = 12, 3 5 = 15, और मेरे पास x कितना आ जाएगा 449। तो मुझे पता चल गया मेरे जो इंटीजर्स हैं वो क्या हैं 449, 450 और 451। ये 3 इंटीजर्स हैं। क्या बोला है, सबसे छोटे और बड़े वाले को जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा 449 451, 9 + 1 10 की 0 1 बैलेंस, 10 की 0 1 बैलेंस, यहाँ पे आ गया 900। तो मेरा आंसर क्या होगा 900, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आसान है। क्या लिखा है, किसी संख्या का 1/4 17 है तो उस संख्या का 45% क्या होगा। तो आपको क्या संख्या पता है, नहीं। तो क्या बोला है, मैं मान रहा हूं x कोई संख्या है, इसका 1/4 कितना है 17। तो क्या मैं संख्या निकाल सकता हूं, बिल्कुल। इसको मैं इस तरफ ले जाता हूं, ये कितना आएगा 17 × 4, कितना आ गया 17 4 = 68। अब मुझे संख्या पता है, मुझे निकालना क्या है 45% निकालना है उस संख्या का। तो कैसे निकालूंगा, 68 का 45%। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है, 68 और 45। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 = 40, ये लिख दिया मैंने 40। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 = 30, 8 4 = 32, कितना आ गया 62, ये लिख दिया मैंने 62। अब इस वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 = 24। अब हमारे पास कितना आया, इसका 0, इस 4 को इसमें प्लस कर देंगे, 66 का 6 आगे प्लस हो जाएगा 30। ये मेरे पास आया 3060। और नीचे मेरे पास क्या है 100। क्या मैं पॉइंट लगा दूं, 0 से 0 चला गया, इस 0 का 6, 1 का पॉइंट और आगे 30। यही मेरा आंसर है।
तो उस संख्या का मीन इसका हमारा 45% कितना होगा 30.6, ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं। तो इतना ही करते हैं आज। अगली क्लास में हम जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। जाते जाते मैं दोबारा बता दूं कि ग्रेड स्टडी पर हमारा जो प्लस वाला कोर्स है वो शुरू होने वाला है कब, 15 जनवरी को। मीन ग्रेड स्टडी प्लस पर हमारा कोर्स 15 जैन को स्टार्ट होने वाला है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो, अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो। ग्रेड स्टडी ऐप का लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके रजिस्टर कीजिए और इस कोर्स में एनरोल हो जाइए। ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। जय हिंद, जय हिमाचल।